घबराई सीबीआई, रिया घबराई। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, सुशांत केस में पुलिस ने सुशांत की डायरी, मोबाइल और लैपटॉप सीबीआई को सौंप दिए। इस केस में मुंबई पुलिस की तरफ से जांच अधिकारी ने सीबीआई के सुशांत का सारा सामान सीबीआई को सौंपा है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने मुंबई पुलिस की तरफ से इस केस के जांच अधिकारी भूषण बेलनेकर का बयान भी किया है दर्ज। सीबीआई की टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी करीब आधा घंटे तक बातचीत कर केस के बारे में जानकारी हासिल की है। तो वहीं मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सुशांत केस के बाकी दस्तावेज भी सौंप दिए। सीबीआई की जो 2 टीमें हैं वो पहुंची हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन और वहां पर वो तमाम चीजें ली गई हैं क्राइम ब्रांच से जो घटना वाले दिन पुलिस ने अपने कब्जे में ली थी। सीबीआई इस पूरे मामले की छानबीन करे और सबके बीच आपको बता दें कि सीबीआई को सौंप दिया गया मुंबई पुलिस की तरफ से सुशांत का लैपटॉप, मोबाइल और डायरी। इसके अलावा जो तमाम चीजें वहां पर घटना वाले दिन मौजूद थी उन चीजों को भी सीबीआई को सौंपा गया है। अभिषेक त्रिमुखे से भी पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है कि करीब आधा घंटे तक डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी पूछताछ की गई, क्योंकि बार बार यह भी कहा जा रहा था कि रिया से अभिषेक त्रिमुखे ने बातचीत की थी, वो कॉल डिटेल भी सामने आई थी। हम सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास अभी वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या सीबीआई की टीमें अभी वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से उनका बयान रजिस्टर किया जा रहा है और साथ ही साथ वहां पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर इस पुलिस स्टेशन के जो हैं उनको भी वहां पर बुलाया गया है और उनसे भी पूछताछ चल रही है। मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो तस्वीरों से काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि यहाँ पर ये बांद्रा पुलिस स्टेशन है। डीजीपी से करीब आधे घंटे की पूछताछ के बाद, आधे घंटे की बातचीत के बाद सीबीआई के जो भी अधिकारी थे वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के केबिन में गए और वहाँ पर उनसे पूछताछ चल रही है। उससे जुड़े जो भी पंचनामा के समय में सबूत या साक्ष्य थे वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं, वहाँ से लिया जा रहा है। साथ ही वहाँ पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया है, जो इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं उनको भी वहाँ पर बुलाया गया है। यानी साफ है कि सीबीआई ने आज पहले दिन ही ये साफ कर दिया है कि ये केस उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और ऐसे में वो कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ना चाहते जिसको लेकर के मुंबई पुलिस की किरकिरी हुई थी, इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ ना हो। यही वजह है कि सीबीआई सबसे पहले बिहार पुलिस के सारे दस्तावेज, सारे इन्वेस्टिगेशन से जुड़े चीज़ें कलेक्ट करने के बाद जब कल देर रात मुंबई पहुंची थी तो आज सुबह से कई टीमें वहां पर बनाई गई, जिसमें 2 टीमें अधिकारियों की वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां पर पहले डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मुलाकात हुई, वहां पर आधे घंटे तक उनसे पूछताछ हुई, जिसमें तमाम सारी कॉल डिटेल से लेकर के दूसरी तमाम सारी चीज़ों पर बातचीत हुई। उसके बाद फिर अधिकारियों का दस्ता वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आयो जो इस पूरे केस में थे, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस पूरे मामले को, वहां पर उनसे उनका बयान लिया जा रहा है और वहां पे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया है। बेसिकली इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे दर्शकों को समझना कि जब कोई भी घटना होती है तो वहां पर पंचनामा के समय में जो भी चीजें होती हैं वो बेहद अहम साक्ष्य होते हैं। ठीक है अभिषेक, आएंगे आपके पास। विवेक भी हमारे साथ है, जो सुशांत सिंह के घर के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं, वो ही घर जहां पर उन्होंने खुदकुशी की थी। विवेक, आपके पास अभी क्या अपडेट है? क्योंकि अभी तो सीबीआई की टीम वहीं पर मौजूद है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, वहां पर वो तमाम चीजें खंगाली जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। और दूसरा सवाल ये कि क्या सीबीआई की टीम ही विवेक वहां पर पहुंचेगी या फिर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से भी कुछ लोग यहां पर चीजों को समझाने के लिए पहुंच सकते हैं? गायत्री, देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि इस मामले में सीबीआई काफ़ी तेजी से अपनी जांच कर रही है। सीबीआई की 4 टीमें अलग अलग जगहों पर ये इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। पहली टीम जो है वो मुंबई के बांद्रा स्थित डीसीपी और जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर वर्क, वो पूरी कर रही है। दूसरी टीम जो है वो उन लोगों का बयान दर्ज कर रही है जो 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने जिस दिन खुदकुशी की थी उस दिन 4 लोग उसके घर में मौजूद थे, 2 कुक, 1 मैनेजर और 1 नौकर। तो सीबीआई पूरी कोशिश कर रही है उन 4 लोगों से सबसे पहले उनका स्टेटमेंट लिया जाए। उसमें जो पहला नंबर है नीरज, जो पहले से सीबीआई गेस्ट हाउस में उससे पूछताछ चल रही है। जो अपडेट अभी सामने आ रहा है कि दीपेश सावंत, जो सुशांत सिंह राजपूत का बेहद करीबी माना जाता था, पूरी जो देखभाल है दीपेश सावंत करता था, चाहे हम दवाई की बात करें या फिर जो खाने पीने की बात करें, वही सुशांत सिंह राजपूत को देता था। वो वहां तक भी सीबीआई पहुंच चुकी है और सीबीआई अब दीपेश सावंत से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उस दिन उसने क्या देखा था, क्या जो बॉडी थी वो किस हालात में मिली थी, क्योंकि ये जो 4 लोग हैं वो इस केस के काफी ज्यादा अहम है। क्योंकि
इन्हीं 4 लोगों ने पूरे मामले के आई विटनेस हैं और जिस दिन झगड़ा हुआ था रिया के साथ, जिस दिन झगड़ा हुआ था 8 जून को, वो भी उनके सामने हुआ था। तो पूरा जो सिनेरियो है सीबीआई का सबसे पहले इन 4 लोगों के ऊपर इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये 4 लोग काफी ज्यादा अहम है और पूरी सीबीआई कोशिश करेगी इन चारों का स्टेटमेंट आज ही रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि इन चारों के स्टेटमेंट के बाद ही रिक्रिएशन का जो प्रोसेस है वो सीबीआई जल्द से जल्द शुरू कर सके। यानी जो आई विटनेस थे उनसे पूछताछ सबसे ज्यादा जरूरी और प्राथमिक तौर पर सबसे पहले उन्हीं लोगों को चुना जा रहा है जो आई विटनेस थे। घटना वाले दिन उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। दीपेश सावंत, बताया जा रहा है कि सुशांत केस में दीपेश सावंत से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कुक नीरज कुमार से भी पूछताछ की गई। सीबीआई दीपेश सावंत से पूछताछ करे। दीपेश सावंत वही है जो कि आई विटनेस थे जब सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी, उसके बाद की उन तमाम चीजों को उन्होंने देखा था जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। जो 4 लोग मौजूद थे उन्हीं में से एक दीपेश सावंत बताए जा रहे हैं और उनसे सीबीआई की टीम कर रही है पूछताछ। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज से पूछताछ कर रही है। सीबीआई सांता क्रूज में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कुक नीरज के बयान दर्ज कर रही है। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई ने 4 टीमें बनाई हैं और 4 लोगों की इन टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। सुशांत केस में सीबीआई की टीमें 2 चीजों का पता लगाने की कोशिश करेगी कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या का मामला है, और दूसरा इसके पीछे मकसद क्या था। तो ये 2 अहम बातें हैं जिनके इर्द गिर्द घूमेगी सीबीआई की जांच। और इस बीच आपको बता दें 3 अगस्त को सुशांत के कुक नीरज से न्यूज 18 ने बातचीत की थी, जिसमें नीरज ने सुशांत पर रिया की कंट्रोल का दावा किया था। नीरज ने यह भी जानकारी दी थी, यह भी बताया था कि यूरोप दौरे के बाद सुशांत के व्यवहार में बदलाव आ गया था। रिया क्या पूरे घर को कंट्रोल करती थी? हाँ, कंट्रोल तो करती थी, पर कभी सर को परेशान करते हुए हमने अभी आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि सर को अभी आज तक ऐसा कुछ परेशान किस तरह से कंट्रोल करती? बस कंट्रोल मतलब जो है उनको पहले क्या होता था, कुछ चीज़ भी लेना हो देना हो पैसे वैसे, तो रिया मैम को देते, तो रिया मैम सर को बोलते थे कि शॉर्ट फॉर्म बोलती थी सुशी, इसको इतना देना है, लेन देन करना है, तो सर बोलते थे डन है, तो वो हो जाता था। वो ऐसे करते करते तो वो सर से भी पूछना, फाइनेंशियल चीजें वही देखती थी। हाँ, वो उन्हीं के हाथ में हो गया था, जो भी खर्चा वर्चा जो भी बोलते थे तो वो खुल गई थी, जैसे सर हैं वैसे वही हो गई थी। पर हमें अपने काम से मतलब रहता था, हमें तो यही लगता था क्योंकि सर मैम एक ही हमारे लिए, कुछ अलग ही नहीं है। यूरोप टूर के बाद क्या हुआ था? यूरोप टूर के बाद तो वहाँ से आने के बाद तो सर के जाने से पहले ठीक थे, वहाँ से आने के बाद जो है ना उनकी तबीयत जो थे ना काफ़ी चेंज हो गया था, उनकी तबीयत में काफ़ी बदलाव आ गया था उनके। किस तरह से बदलाव? मतलब वो कुछ डाउन से लग रहे थे, तो यहाँ से हैप्पी माइंड में गए थे, तो वहाँ से आए थे तो कुछ इतना हैप्पी माइंड नहीं लग रहा था उनका। आने से पहले हमें एकदम अटैक नहीं मिले, तो रिया मैम के घर पे रुके कुछ 4-5 दिन बाद ही, तो 5-4-5 दिन बाद ही वो घर पे आए थे, हम उनसे मिले थे, देखा था, तो हाय हेलो करा था, बोला था सब ठीक है, बोला था। सर ने हमसे पूछा था, हमने कहा सब ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा सा डाउन हो रहा था, तो कुछ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे। रिया ने कुछ स्टाफ को भी निकाला था? स्टाफ को तो अभी निकाला था ना बीच में, अभी लॉकडाउन से पहले कुछ मार्च में कुछ निकाले थे। साहिल बॉडीगार्ड को निकाला था, जो सर का बिल्कुल ही खास पर्सनल बॉडीगार्ड है, जो सर ने कभी भी उनको निकाला नहीं। और जो उनका जो सैफ है 4 साल से बहुत पुराना सैफ है, क्या नाम? उनका अशोक नाम है। हाँ, उनको भी पता नहीं क्यों निकाल दिया सर ने, तो कभी निकाला नहीं था। और खास लोग थे उनको? हाँ, खास को लोग निकाला, क्योंकि वो सर की तरफ ज्यादा थे, रिया मैम की तरफ ज्यादा नहीं थे। मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते खराब? हाँ, कहीं ना कहीं रिश्ते खराब थे। फिर उन्होंने कैशियर को भी हटाया, जो कैशियर जो भी बहुत अच्छा बंदा था, जो कुछ भी खर्चे फालतू के होते थे तो बोलता था मुझे पक्का बिल ला के दो, क्या पता उसी वजह से भी उसका पत्ता साफ। 8 तारीख को क्या हुआ फिर ऐसा, जो रिया घर छोड़ के चली गई? पता नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं, हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ ऐसा। तो बस मेरे पास खबर है, वो उन्होंने मेरे को, रिया मैम ने बोला मेरे कपड़े पैक करके नीचे रख दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कपड़े पैक करके नीचे रख दिए। तो वो एकदम कपड़े पैक करने के बाद कुछ मिनट बाद 15-20 मिनट बाद वो एकदम चली गई। सुशांत ने कुछ वो भी नहीं कुछ नहीं बोला। तो जाने के बाद वो भी हमारा लास्ट दिन था उनसे मिलना। वैसे उसने जाने के बाद तो हमने सर से खाना वाने के लिए पूछा, सर खाना वाना रेडी है, लगाएंगे? तो सर ने बोला अभी खाने का मन नहीं है। एक आखिरी सवाल ये कि बैंक से जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया गया है, जो उनका बैंक था कोटक महिंद्रा बैंक में उनका खाता था, वहाँ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसके मुताबिक 3 बार पूजा सामग्री के लिए उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। नहीं, पर ये चीज़ के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। पूजा कितनी बार हुई? पूजा एक बार नए वाले घर में हुआ था, और एक बार अपना डाम वाले घर में पावना में हुआ था, उसी घर के लिए हुआ था, और एक बार कैप्रियाट में हुआ था। 3 बार जो मेरे आंखों के सामने हुआ था। चौथी बार जो है रिया मैम के घर में हुआ था, वो मेरे सामने नहीं हुआ था, पर खबर आ गई थी। रिया के घर में पूजा हुई थी? कौन से घर में? ये जू वाले घर में। जू वाले घर। हाँ।
तो ये वही है कुक नीरज जिससे सीबीआई की टीम कर रही है पूछताछ। सुशांत केस में सीबीआई सुशांत के दोस्त संदीप सिंह की भूमिका की भी जांच करेगी। संदीप सिंह पर सुशांत केस में झूठे बयान देने का शक है, जिसकी जांच अब सीबीआई करेगी। तो संदीप सिंह सुशांत के दोस्त, जिन पर शक यह है कि उन्होंने अभी तक जो कुछ भी कहा वो झूठ हो सकता है, और इसी शक के आधार पर यह माना जा रहा है कि सीबीआई करेगी सुशांत के दोस्त संदीप सिंह से पूछताछ। इस वक्त की यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, संदीप सिंह पर झूठा बयान देने का शक है, ये सूत्र बता रहे हैं। और इसके बाद अब भूमिका क्या रही, इस पूरी भूमिका की, संदीप सिंह की भूमिका की जांच सीबीआई की तरफ से की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट आ गई है सामने, और बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर हुई यह बातचीत रिया की 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने की बात की है। इस बातचीत में रिया थोड़ी दुखी लग रही है, और साथ ही वो महेश भट्ट से कह रही हैं कि उन्होंने सुशांत के साथ अपने संबंध खत्म कर लिए हैं। दूसरी तरफ से महेश भट्ट भी रिया के फैसले को सही ठहराते हैं, और सही ठहराते हुए उसे दोबारा सुशांत के पास नहीं लौटने की बात कहते हैं। सुशांत केस में महेश भट्ट से मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ की थी, और अब ये व्हाट्सएप चैट जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये सामने आ गई है महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच की। 8 तारीख की ही ये चैट बताई जा रही है। आपको बता दें, फिल्म जलेबी में रिया का नाम आयशा था, जिसके प्रोड्यूसर महेश भट्ट थे। बातचीत के दौरान सुशांत से रिश्ते खत्म करने का जिक्र करते हुए महेश भट्ट को व्हाट्सएप पर रिया क्या लिखती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वो लिखती है, भारी मन से आयशा आगे बढ़ गई है, हमारा आखिरी कॉल वेकअप कॉल था, आप पहले भी और अब भी मेरे लिए देवदूत हो। इसके बाद महेश भट्ट जवाब देते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना, वो करो जो तुम्हें सही लगता है, अपने पिता को मेरा प्यार देना, वो ज्यादा खुश इंसान होंगे। इसके बाद रिया फिर लिखती हैं कि कुछ साहस मिला है सर, और आपने उस दिन जो मेरे पिता से फोन पर कहा था, उसने मुझे उसके लिए ताकतवर बनाया। इस पर महेश भट्ट लिखते हैं कि तुम मेरी बच्ची हो, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। इस बातचीत में रिया आगे लिखती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है सर, लेकिन मैं दिल से आपको मानती हूं। तो सुशांत से रिश्ते तोड़ने को लेकर महेश भट्ट लिखते हैं कि मजबूत बने रहने के लिए शुक्रिया। चैट में रिया थोड़ी भावुक होते हुए लिखती हैं, किस्मत का शुक्रिया जिसने मुझे आपसे मिलवाया, आप बिल्कुल सही थे, इसी दिन के लिए हम शायद मिले थे। न केवल फिल्म बल्कि असल जिंदगी के पहलुओं को मैंने आपसे समझा, आपने वापस मुझे बचाया है। जिंदगी में 2 बार आपने मुझे गिरते हुए बचा लिया, आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। इस पर महेश भट्ट रिया को लिखते हैं कि आराम करो। इस पर रिया फिर लिखती हैं कि हाँ, अब जाकर कुछ शांति मिली। जिसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे। यहां पर हैप्पी बर्थडे का मतलब सुशांत से रिश्ते टूटने के बाद नए जन्म से है। जिस पर रिया हंसते हुए फिर से जवाब देती हैं कि आप मुझे संभालते आए हैं, आई लव यू, आपको मुझ पर एक दिन गर्व होगा। जिसके बाद महेश भट्ट फिर से लिखते हैं, रिप्लाई करते हैं, कहते हैं कि तुमने पहले ही साबित कर दिया, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत चाहिए, पीछे मुड़कर मत देखना।